जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल मां सुमित्रा क्लासेज वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों एसएससी जीडी 2021 की तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन सॉल्यूशन दोस्तों, जो कि मैं आप लोगों के लिए आज रीजनिंग का 25 में 25 क्वेश्चन लाने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि 3/3/2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न थे। ये सारे प्रश्नों को आप लोग देखिएगा और गौर कीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है किस तरीके से क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा गया था और क्या इस शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन जो था वो ईजी था आप लोगों के लिए, वो बनने लायक क्वेश्चन थे। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ऑलरेडी सारा क्वेश्चन बना पाइएगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन कैसा लगा और कहां से ये क्वेश्चन सारे पूछे जा रहे हैं, वो सारे चैप्टर आप लोगों के क्लियर हैं। यदि आप लोगों के वो सारे चैप्टर क्लियर नहीं होंगे तो मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए रीजनिंग के, आप लोग जाकर के उसे अवश्य देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। और आइए स्टार्ट करता हूं मैं पहला क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है और रीजनिंग का ये पहला क्वेश्चन है, जो कि 3/3/2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों। और आपके स्क्रीन बोर्ड पर आया हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, गुना का अर्थ प्लस है और भागा का अर्थ गुना है, तो 256 - 4 डिवाइड 2 इंटू 128 128 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और साइन परिवर्तन करके। और साइन में आपको दिया हुआ है कि प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है दोस्तों डिवाइड, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ था गुना का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ है प्लस आपका, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ था डिवाइड का अर्थ है गुना, डिवाइड का अर्थ जो है वह गुना है। तो आपके पास क्वेश्चन दे रहा है क्या कि 256 - 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 128 इक्वल टू क्या होगा, यही आपको फाइंड आउट करके बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले ये साइन जो है गलत दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन को चेंज कर लीजिए और बोडमास रूल से इसको सॉल्व कर लीजिए। काफ़ी इजी वे में आपका आंसर आ जाएगा। 256 है लिख दिया, माइनस है तो माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड का अर्थ क्या है दोस्तों, गुना, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, प्लस 128 हो जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4 से ही कटेबल हो, 6 चौके 24, 6 चौके 16, 16 बार 64 बार में इंटू 2 प्लस 128 होगा। 64 दूनी 128 होते हैं और फिर 128 ऐड करना है, तो क्या मिलेगा, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5 और क्या बोलते हैं 2 मिलेंगे, यानी 256। 128 को ऐड करेंगे तो 256 मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बी में है दोस्तों। बी आपका करेक्ट आंसर है और ये काफ़ी इजी वे में क्वेश्चन ये सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। और आई होप कि सारा क्वेश्चन जो है आप लोग समझ रहे होंगे, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए ईजी लग रहा होगा, ठीक है। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है दोस्तों। और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि L को 14 लिखते हैं तो गोवा को कैसे लिखा जाएगा। L का कोडिंग कर रहा है 14 से, तो कह रहा है कि गोवा को क्या लिखा जाएगा। तो L वास्तव में 12वां स्थान पे आता है, ABCD के 12वां स्थान पे आता है, लेकिन 2 ऐड करके 14वां स्थान लिखा हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग को सब में करना है, ठीक है। G जो है वास्तव में 7वां स्थान पे आता है, लेकिन 2 ऐड करके 9वां स्थान देना होगा। O जो है वास्तव में 15वां स्थान पे आता है, तो 2 ऐड करके 17वां स्थान देना होगा। A जो है वास्तव में पहला स्थान पे आता है, लेकिन 2 ऐड करके तीसरा स्थान देना होगा। यानी कि हम लोग को जोड़ना होगा 9, 17 और 3 को, 17 3 20 और 9 29 हो जाएंगे। 29 आपका करेक्ट आंसर होने जा रहा है। और देखिए क्या आपके ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 29 है दोस्तों। तो इस तरीके से इसका कोडिंग किया गया था और कोडिंग के सहारे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। और ये क्वेश्चन जो था कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, जो कि मैंने आप लोगों को इस चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है कि कोडिंग को पकड़ना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, आप लोग जाकर के अवश्य एक बार देखें। आइए बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। और श्रृंखला में दिया हुआ है BD, उसके बाद F है दिया हुआ, उसके बाद CFI, और उसके बाद दिया हुआ दोस्तों DHL है।
अब क्या होगा आपसे पूछ रहा है, तो देखिए तो बी सी डी एक एक स्टेप बढ़ रहा है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये हम लोग पहचान लिए, ठीक है। डी ई होना चाहिए था लेकिन एफ दिया है एक बढ़ा करके, मतलब दो बढ़ा रहा है, ई एफ दो बढ़ा रहा है। यहाँ एक एक बढ़ रहा था, एक एक बढ़ रहा था, एक एक का ऐड हो रहा था, यहाँ दो बढ़ गया। फिर जी एच दो यहाँ पे भी बढ़ गए, तो दो हमें और भी बढ़ा देना है, दो और ऐड कर लीजिए, तो एच आई जे जे हो जाएगा यहाँ पे, तो जे लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ एफ से आई की ओर, एफ से आई की ओर जाने में कितना ऐड हो रहा है, तो एफ के बाद आता था जी एच आई यानी +3 का ऐड हो रहा है, और आई से एल की ओर, आई से एल की ओर जाने में भी 3 का ऐड हो रहा है क्या, तो आई के बाद जे के एल तीसरा स्टेप में दिया हुआ है, तो अगला भी हमारा तीसरा स्टेप का ही होगा, तो एल के बाद एम एन ओ हमारा तीसरा स्टेप होता, तो ओ यहाँ पे पुटअप होता दोस्तों, और ई जे ओ आपका करेक्ट आंसर होता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ई जे ओ बी में है दोस्तों, बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगा होगा और इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। और श्रृंखला में दिया हुआ है दोस्तों 225, उसके बाद दिया हुआ है 269, उसके बाद दिया हुआ है दोस्तों 324, और उसके बाद दिया हुआ है 390, और उसके बाद पूछ रहा है कि क्या होगा आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को डिफरेंस से बनाते हैं, अंतर से बनाते हैं दोस्तों, कि अंतर क्या है, अंतर देखते हैं कि इसका अंतर क्या हो रहा है और कितना बढ़ रहा है, अंतर देख करके पहचान करके उसको आंसर सॉल्व कर लेते हैं। तो 225 से 269 जाने में कितना डिफरेंस पड़ा है, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 नहीं, 6 में से 2 गया तो 4, यानी 44 ऐड हुए हैं दोस्तों, तब 269 आया है। यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, तो 14 में से 9 जाएंगे, 14 में से 9 जाएंगे तो 5, और फिर 11 में से 6 जाएंगे तो 5 नहीं, यानी 55 यहाँ ऐड हुए हैं। यहाँ देखिए तो 0 में से 4 तो 6 बचेंगे, 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी 66 ऐड हुआ है, 44 55 66। अब अगला स्टेप में क्या ऐड होगा, हम लोग समझ पा रहे हैं, 77 ऐड होगा, तो ऐड कर लेते हैं। तो 0 और 7 को ऐड करेंगे तो 7 ही मिलेगा, और 9 और 7 को ऐड करेंगे तो 16 मिलेगा, तो 6 लिखेंगे, और 3 1 4, यानी 467 आपका करेक्ट आंसर है। 467 आपके ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। तो केवल डिफरेंस से प्राप्त करना था कि कितना का अंतर है, और इसे इजी वे में सॉल्व कर लेना था। तो मैं बढ़ूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ए बी तथा सी शिक्षित हैं, ए सी तथा डी परिश्रमी हैं, सी डी और ई नौकरीशुदा है, ए बी डी तथा ई विनम्र है। उसका पता लगाइए जो शिक्षित परिश्रमी तथा विनम्र है परंतु बेरोजगार है। शिक्षित है, परिश्रमी है, विनम्र है, किंतु बेरोजगार का हमें पता लगाना है। तो ऐसे प्रश्नों को पहले मैं पृष्ठभूमि पे लाता हूँ कि ए बी और सी जो दिया हुआ है दोस्तों, ए बी सी जो दिया हुआ है वह शिक्षित के समूह के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ए सी डी परिश्रमी के अंतर्गत दिया गया है, ए सी डी परिश्रमी के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद दिया हुआ है ई सी डी और ई नौकरीशुदा है, सी डी और ई नौकरीशुदा है, नौकरीशुदा है, ठीक है, मतलब बेरोजगार नहीं है ये लोग, रोजगार में हैं ये लोग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दे रहा है ए बी डी तथा ई, ए बी डी तथा ई विनम्र है, विनम्र है, ठीक है। तो हमें खोजना क्या है कि जो शिक्षित हो, परिश्रमी हो, विनम्र हो, शिक्षित हो, परिश्रमी हो और विनम्र भी हो, लेकिन नौकरीशुदा ना हो, नौकरीशुदा नहीं होना चाहिए, नौकरी उसका नहीं लगा हुआ होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यह तीनों में है लेकिन नौकरी वाला में नहीं है, वैसा संख्या हमको ढूंढना है, वैसा अक्षर ढूंढना है जो तीनों में है लेकिन नौकरी वाला में नहीं है। तो ए जो है इन तीनों में है दोस्तों, लेकिन नौकरी वाला सीरीज में नहीं है। देख रहे हैं ना, नौकरी वाला में ए है क्या, नहीं है। और ए जो है विनम्र की स्थिति में भी है, परिश्रमी के सिचुएशन में भी है, और शिक्षित के लाइन में भी है दोस्तों। ये तीनों में है लेकिन नौकरीशुदा नहीं है, इसका मतलब यह बेरोजगार होगा। तो आपका
आंसर जो होगा ए होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में ही है दोस्तों। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न भी दिया जा सकता है आपके एग्जाम हॉल में, जो कि आपके आई को टेस्ट करेगा, आपका IQ पावर कितना है और कितना ईजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सक रहे हैं। मैं बढ़ूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करना है और बीच में दिया हुआ है 27, ऊपर दिया है 1, यहाँ दिया है 9 और यहाँ 3 और यहाँ पे 27 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है 56, यहाँ पे दिया हुआ है 28, यहाँ पे 2 दिया हुआ है और फिर यहाँ पे 14 दिया हुआ है और यहाँ पूछ रहा है कि आपसे क्या होगा, ठीक है। इसी फिल इन द ब्लैंक्स को पूर्ति करना है आपको। यहाँ वाट दिया हुआ है आपका, यहाँ पे वाट की जगह क्या होगा आपको बताना है। तो देखना है दोस्तों कि कैसा कोडिंग कर रहा है, किस तरीके से कोडिंग कर रहा है। 9 27, 9 27 गुना करेंगे और 1 से गुना करेंगे तो 27 ही आएगा। यहाँ पे भी 27 है, यानी 27 को 1 से गुना करेंगे 27, 9 27। यहाँ पे इस तरीके से कोडिंग किया हुआ है। इन दोनों को गुना करो और इन दोनों को गुना करो, 27 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 28 दूनी 56 आएगा। तो 14 कितना जा, 14 कितना जा, 14 कितना जा होगा 56 दोस्तों। तो 14 चौका 56 होता है, यानी कि यहाँ पे क्या पुटअप करना होगा हम लोग को, 4 पुटअप करना होगा। यहाँ अगर 4 पुटअप कर देते हैं तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी 56 आएगा, यानी कि 4 आपका करेक्ट आंसर होने जा रहा है। तो 4 आपका ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। डी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इसका कोडिंग पहचानना था और इसे सॉल्व करना था। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं SSGD में, बशर्ते आप उसको कैसे देख पाते हैं और कितना जल्दी उसको समझ पाते हैं, क्योंकि ये रीजनिंग है दोस्तों। रीजनिंग को पहचान लिया, समझिए वो सॉल्व हो गया। 10 सेकंड 15 सेकंड में एक रीजनिंग सॉल्व हो जाते हैं, यदि आप उसको IQ से पकड़ लिए तो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में सिस्टम को METSYS के रूप में कूटबंधित किया जाता है, तो उसी कूट में NORMS को कैसे कूटबंधित किया जाएगा। सिस्टम SYSTEM को, सिस्टम को कह रहा है दोस्तों किस तरीके से, METYTSYS लिख रहा है, TSYS लिख रहा है। तो कह रहा है कि बताइए हमें कि नॉर्मस को, NORMS, नॉर्मस को नहीं, नॉर्मस खाली M के बाद S नहीं दिला है, NORMS दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। गौर कीजिएगा, NORMS दिया हुआ है। सिर्फ क्या किया हुआ है देखिए, तो सिस्टम कुछ नहीं किया हुआ दोस्तों, सिर्फ पलट दिया। देखिए पलट दिया है SYSTEM, तो इसको भी हम लोग पलट देते हैं, ठीक है। इस तरीके से पलट देते हैं हम लोग। S से शुरुआत होगा, फिर M होगा, फिर R होगा, फिर O होगा, फिर N होगा। ये हमारा पलटा हुआ रूप होगा। SMRON आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर SMRON आपका राइट ऑप्शन सी नंबर है दोस्तों। सी आप लोग देख सकते हैं, आपका यही ऑप्शन दिया गया है। कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ पलटते हुए क्रम में लिख देना था, ठीक है। आइए तो बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है और क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। और पद दिया हुआ है FG, उसके बाद HM रेशियो GHIN, प्रोपोर्शनली दिया हुआ है FKDS। अब पूछ रहा है कि इसके लिए क्या होगा। तो F के बाद आता है G, तो F के बाद आता है G, तो G लिख दो। G के बाद आता था H, तो K के बाद क्या आता है L लिख दो, ठीक है दोस्तों। H के बाद आता है I, मतलब एक एक बढ़ा करके लिखा है। D के बाद आता है E, लिख दो। M के बाद आता है N, तो S के बाद क्या आता है T, मिल गया हमें कोडिंग GLET आपका कौन सा ऑप्शन है देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। केवल एक की बढ़ोतरी हो रही थी, +1 ऐड हो रहा था, सब में +1 ऐड करना था। हमारे आंसर में भी +1 ऐड करके हम लोगों ने आंसर दे दिया काफ़ी इजी तरीके से। तो कोडिंग पकड़ना है, ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करना है, ज़्यादा लिखना नहीं है और उसको सॉल्व कर देना है मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको टाइम बचाना है ताकि ये टाइम जो है मैथ में काम दे या अन्य चीज़ों में काम आ सके, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ूँ
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। और दिया हुआ है 1/14 रेशियो 1/196 प्रोपोर्शनली 1/16 रेशियो क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए कुछ भी नहीं किया हुआ है दोस्तों, 14 का स्क्वायर किया हुआ है। 14 का स्क्वायर 196 होता, तो हम भी 16 का स्क्वायर कर लेते हैं। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, यानी 1/256 आपका करेक्ट आंसर होगा। 1/256 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि काफ़ी इजी था। इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखा हुआ था, तो हम इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये रीजनिंग है, रेशियो नहीं, अनुपात समानुपात मत समझ लीजिएगा, और उसके अनुसार मत फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व कीजिएगा कि नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से, तो वैसे नहीं बनेगा। ये रीजनिंग है, रीजनिंग की तरफ सिर्फ सोचना है। 14 का स्क्वायर किया हुआ है तो 16 का आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इसको मैथ नहीं बनाने लगिएगा, ओके बच्चे, इसको ध्यान देना है आपको। चलिए बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेन आलेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। और दिया हुआ है 5 का वर्ग, ठीक है। दूसरा में दिया हुआ है दोस्तों 3 का घन, ठीक है। और तीसरा में दिया हुआ विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा। अब विषम संख्या चाहिए, तो 25 और 27 तो दो अलग अलग संख्या हैं। क्या ये दोनों संख्याएं जो है विषम संख्या है दोस्तों? तो हाँ, दोनों संख्या जो है विषम संख्या के अंतर्गत है। ये 25 के लिए घेरा, ये 27 के लिए घेरा, क्योंकि दोनों एक जैसा नहीं है, अलग अलग संख्या है, इसलिए अलग अलग दर्शा दिया। ये दोनों विषम संख्या है, तो विषम संख्या के अंतर्गत ही ये दोनों आएंगे। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है इस तरीके से बनेगा, वेन आलेख, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दोस्तों। सी आपका करेक्ट आंसर है, आपको सी पुटअप करना है आंसर में, और ग्राफ को ऐसे सोचना था। तो देखिए न्यूमेरिकली रूप से भी ग्राफ दिया, वेन ग्राफ दिया जा सकता है आप लोगों को, वेन ग्राफ कैसे भी दिया जा सकता है, ठीक है। कथन कारक का क्वेश्चन कैसे भी आपको दिया जा सकता है, बशर्ते आपको सोचना है कि क्या कह रहा है उसकी बातों को समझ करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। और श्रृंखला में दिया हुआ है 2, 4, उसके बाद दिया हुआ 8, फिर 14, फिर 22, उसके बाद क्या होगा आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। आइए तो देखते हैं इसका सीरीज क्या कर रहा है। यहाँ पे बढ़ रहा है कितना का दोस्तों? वृद्धि हो रही है 2 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 8 का, नहीं यहाँ 8 वृद्धि हो रही है। तो अगला बार क्या करना होगा? 2, 4, 6, 8, तो अगला बार 10 का वृद्धि करना होगा, यानी कि 32 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 32 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो ये देखना था, ये भी सीरीज का क्वेश्चन था, देखना था कि कितना का डिफरेंस हो रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है संख्या, उस तरीके से आप उसको अगला पद ज्ञात कर सकते थे काफ़ी इजी वे में। आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे और अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह कथन एवं निष्कर्ष से क्वेश्चन है दोस्तों। और कथन एवं निष्कर्ष से 1 या 2 क्वेश्चन SSGD में पूछता है दोस्तों। तो कंफर्म रूप से अगर आप लोगों को कथन एवं निष्कर्ष में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसी चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है मेरा ये चैप्टर, मात्र और मात्र 3 कंसेप्ट के माध्यम से पूरा चैप्टर आप लोगों को ख़त्म किया है। आप लोग यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग विजिट कीजिए मेरे चैनल पर और प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ ये चैप्टर अवश्य देखें, एक बार अवश्य देखें दोस्तों, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व भी हम लोग करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कथन में कि सभी झिंगुर पक्षी हैं। सभी झिंगुर जो है, झिंगुर के जितना भी स्थान है उस सब जो है वह पक्षी के अंतर्गत है, ठीक ना, मतलब पूरा झिंगुर पक्षी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कोई पक्षी तितली नहीं है। पक्षी और तितली में कोई तालमेल नहीं है, तो पक्षी और तितली के बीच एकदम दूर का रिश्ता होगा, ठीक है। कोई पक्षी तितली नहीं है। तब निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि निष्कर्ष कौन सा सत्य हो सकता है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी तितलियां झिंगुर हैं, सभी तितलियां झिंगुर है कदापि नहीं, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है दोस्तों। तितली और झिंगुर में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, कोई टचिंग ही नहीं है, तो कुछ दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ झिंगुर तितलियां हैं, कुछ झिंगुर जो है तितलियां हैं, ये भी नहीं है।
ये भी सत्य नहीं है दोस्तों। तो जो चीज़ सत्य ना हो उसको क्रॉस कर देते हैं, अनुसरण नहीं करता है। इसका मतलब ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। ये आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, दोनों में से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है इस कथन को। तो इसका आंसर क्या देना होगा आपको दोस्तों? सी नंबर करेक्ट आंसर देना होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस शिफ्ट के, मैंने आप लोगों को बता दिया। रीजनिंग के और भी क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि इसी से रिलेटेड थे, इसी चैप्टर से रिलेटेड थे। मतलब जो जो एक एक एग्जाम्पल मैंने दिया जैसे भिन्न भिन्न चैप्टरों से, उसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन थे जिसको आप लोग इजी वे में बना सकते थे। तो उसे मैंने छोड़ दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो यहाँ से मैंने आप लोग को बताया कि क्वेश्चन का लेवल क्या है SSGD का। बहुत ही इजी लेवल है दोस्तों, और इस चैप्टर से ही SSGD जो है हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है। हर एक आप देख सकते हैं हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन में इस चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो वो सारे चैप्टर को आप क्लियर कर लें और पूर्ण रूप से तैयार रहें, ताकि जब भी SSGD आए इस बार फुल एंड फाइनल कर देना है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने मित्रों तक पहुंचा दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए